नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल से मैं अवनीश शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह की इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, सूचनाओं को डिटेल में शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी, नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब नज़र डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहली खबर उत्तर प्रदेश में 3900 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के विज्ञापन से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि 4500 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अधियाचन आया था, किंतु उसमें क्रॉस चेकिंग कराने के बाद 3900 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए ही सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। तो अब तक साल भर हो रहे हैं, किंतु अभी तक जो है विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। अभी तक जो भी विज्ञापन आए हैं, अमर उजाला में, दैनिक जागरण में, हिंदुस्तान में, सब हवाई ही विज्ञापन आए हुए हैं। आज तक धरातली लेवल पर कोई कार्य नहीं किया गया है, आयोग द्वारा विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर पद की तैयारी कर रहे छात्रों में काफ़ी उत्साह था कि 3900 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जल्दी ही जारी होगा और ये विज्ञापन जारी होते ही जल्दी एग्जाम होगा, भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। किंतु बहुत ही दुखद बात यह है कि साल भर बीत जाने के बाद, अधियाचन के साल भर बीत जाने के बाद आज तक आयोग द्वारा विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। पिछली बार आप जानते हैं कि 2016 में उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए विज्ञापन 47 के तहत जारी किया गया था, किंतु उसके बाद 16 से आज 20 कंप्लीट होने को है, आज तक असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। तो 4 साल बीत चुके हैं और इस संबंध में छात्र इसको लेकर के काफ़ी नाराज हैं। छात्रों में आक्रोश है कि विज्ञापन अब तक क्यों नहीं जारी किया जा रहा है। हर साल नेट का, जेआरएफ का एग्जाम हो रहा है, सेट का हो रहा है, सारे एग्जाम आयोजित कराए जा रहे हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की क्वालिफिकेशन रखते हैं और छात्रों की तैयारी भी हो रही है, किंतु विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है। तो तैयारी करने से क्या फ़ायदा। तो इसके लिए दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 3900 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आज होगा आयोग पर प्रदर्शन। ये कल की न्यूज है। कल दिनांक मतलब आज 10/11/2020 दिन मंगलवार को 11 बजे सभी लोग भारी संख्या में पहुंचे। उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सुनहरा अवसर देख रहे सभी छात्रों से विनम्र निवेदन है कि कल आज की तारीख 11 बजे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग पहुंचकर प्रदर्शन में अपना सहयोग प्रदान करें। आज 3900 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020 के त्वरित विज्ञापन जारी करने की मांग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये आज सबको दिनांक 10/11/2020 को मंगलवार को आज सभी को आयोग पर उपस्थित होना है। आपकी संख्या पदों की संख्या का निर्धारण करेगी, क्योंकि आप जानते हैं यदि दबाव नहीं बनाया जाएगा तो विज्ञापन बहुत ही कम पदों के लिए आएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कभी 300 पद, कभी 500 पद, कभी 400 पद, कभी 700 पद, इसके बाद 1300 पद कर दिए गए और इसके बाद 2016 पद का विज्ञापन जारी होने की संभावना है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि 2020 में 2016 पदों के लिए विज्ञापन जारी करने की क्या आवश्यकता है। पूरे 3900 पदों के लिए विज्ञापन जारी होना चाहिए। तो 11 बजे सभी लोग आज ही पहुंच जाइएगा। इसके बाद अगली खबर है, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के 918 पदों के लिए विज्ञापन जारी, संपूर्ण भारत से मांगे गए हैं आवेदन। तो दोस्तों ये राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है और कल से मतलब 9/10/2011 से इसका आवेदन शुरू हो गए हैं। यदि आप राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आप इसका फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा। खुला वैकेंसी है, सबके लिए सुनहरा अवसर है, सभी विषयों में पर्याप्त सीटें हैं। इसके बाद अगली खबर है, सामाजिक विज्ञान के चयनितों का दस्तावेज सत्यापन 23 से। ये एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान का मामला है। आप जानते हैं कि नकल का मामला हो जाने के कारण ये रिजल्ट सामाजिक विज्ञान एवं हिंदी का रिजल्ट काफ़ी देर से आया है और हिंदी का तो सत्यापन चल रहा है, किंतु सामाजिक विज्ञान की सत्यापन की भी तिथि जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तहत सामाजिक विज्ञान में चयनितों के शैक्षिक दस्तावेजों के सत्यापन कराने की तारीख घोषित कर दी है। सशर्त चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन 23 नवंबर को शुरू होकर 17 दिसंबर तक
चलेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 23 नवंबर से शुरू हो जाएगा सत्यापन और 17 दिसंबर तक चलेगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है 2011 का टीटी प्रमाण पत्र 2018 में नियुक्ति के लिए मान्य नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि टीटी की योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता 5 वर्षों के लिए ही है, इसलिए 2011 में टीटी पास प्रमाण पत्र 2018 में नियुक्ति के लिए वैध नहीं है। कोर्ट ने 2011 के टीटी प्रमाण पत्र के आधार पर 2018 में नियुक्त प्रधानाध्यापिका को इसके योग्य नहीं माना है। कोर्ट ने बीएसए वाराणसी के बीते 1 सितंबर व 3 सितंबर के प्रबंधक के आदेश पर रोक लगा दी है। वह राज्य सरकार व अन्य पक्षकारों से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका सुशीला उर्फ रामा की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह ने बहस की है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2011 का जो टीटी का प्रमाण पत्र है और ये जो है 2018 में मान्य नहीं है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है प्रवक्ता व स्नातक शिक्षक चयन का प्रस्ताव लंबित। यहाँ पर आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड की हाई स्कूल से स्नातक तक के नए विषयों को जोड़ने की पहल। जीव विज्ञान विषय की सुनवाई में कोर्ट का अहर्ता तय करने का निर्देश। एडेड माध्यमिक कॉलेजों की प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की सबसे बड़ी भर्ती 2020 में विषयों की अहर्ता को लेकर विवाद छिड़ गया है। पक्षों के पदों के सापेक्ष चयन की पुरानी डिग्री व डिप्लोमा को लेकर मान्य करने से प्रतियोगी छात्र आहत हैं। अहम बात यह है कि एडेड माध्यमिक कॉलेजों की अहर्ता यूपी बोर्ड तक तय करता है। बोर्ड प्रशासन ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट से लेकर स्नातक तक के विषयों के नाम बदलने व नए पाठ्यक्रम शामिल करने का प्रस्ताव काफी पहले भेजा था, जो कि शासन में अब तक लंबित है। असल में माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 9 जुलाई 2018 को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश को पत्र भेजा था कि हाई स्कूल स्तर पर जीव विज्ञान, संगीत सहित 8 विषय नहीं है। वह पत्र मिलते ही चयन बोर्ड ने 2016 विज्ञापन के इन विषयों के पद पर निरस्त कर दिए थे। कोर्ट ने जीव विज्ञान विषय का प्रकरण पहुंचा और आदेश हुआ कि उसकी लिखित परीक्षा कराई जाएगी। साथ ही कोर्ट ने अहर्ता में भी बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों जीव विज्ञान की परीक्षा तिथि अभी तक घोषित नहीं की गई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो 2020 का जो नया विज्ञापन जारी हुआ है उसमें टीजीटी जीव विज्ञान के पदों को नहीं रखा गया है। तो आयोग एक ही जब क्वालिफिकेशन है, लोक सेवा आयोग जब एलटी का एग्जाम करवाता है तो उसमें टीजीटी जीव विज्ञान वाले टीजीटी के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग द्वारा क्यों नहीं। तो इस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग द्वारा सरासर छात्रों के साथ अन्याय किया जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, छात्रों को आंदोलन जोर कर देना चाहिए, क्योंकि भीड़ तंत्र है, जब तक भीड़ इकट्ठा नहीं होगी तब तक कोई बात सुनने वाला नहीं है। टीजीटी जीव विज्ञान की अहर्ता में बदलाव की मांग। टीजीटी जीव विज्ञान का पद खत्म करने के बाद बीएससी बायो वालों के सामने संकट। अब बताइए 4 साल बाद विज्ञापन जारी हो रहा है और बायो के छात्र जो तैयारी कर रहे थे कि विज्ञापन जारी होगा, छात्र तैयारी करेंगे, नौकरी मिलेगी, लेकिन उनके अरमान आयोग ने चूर चूर कर दिए हैं। और ये छात्रों के साथ बिल्कुल ही अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टीजीटी के पदों को शामिल करना चाहिए। वहाँ जहाँ पर मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में काफ़ी पद हैं, वहीं जीव विज्ञान के छात्रों को कुछ भी नहीं मिला है। तो छात्रों द्वारा मांग की जा रही है कि टीजीटी जीव विज्ञान के पदों को जोड़ा जाए और छात्रों को विज्ञापन में आवेदन का अवसर प्रदान किया जाए। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है अन्य राज्यों की तरह चयन बोर्ड को भी देना चाहिए मौका। एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रशिक्षित स्नातक चयन 2020 में फिर जीव विज्ञान विषय शामिल नहीं है और छात्र मांग कर रहे हैं कि अन्य सभी राज्यों में जीव विज्ञान के छात्रों को टीजीटी के लिए मौका दिया जाता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भी दिया गया था। इस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा भी जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाना चाहिए। अगली खबर है 31,277 अभ्यर्थियों की चयन सूची में है कई विसंगतियां। दोस्तों आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती विज्ञापन से लेकर के आज तक विवादों में ही फंसी रही है और 31,277 अभ्यर्थियों को चयन किया गया, नियुक्ति दी गई, लेकिन वो भी विवादों में फंसी है। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जिनके मार्कशीट सही नहीं है, फर्जी है, उन अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति दी गई है। जिनकी मेरिट कम है उन अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति दी गई है, लेकिन जो योग्य अभ्यर्थी है जिनका चयन होना चाहिए, ऐसे अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है और वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दर दर भटकने के लिए जो है मजबूर हैं। इसके बाद सरकार ने मानी शिक्षक भर्ती की चयन सूची में विसंगत। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कम से कम सरकार ने मानी, तो अब देखते हैं सरकार द्वारा इस मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट की लखनऊ
पीठ में सोमवार को स्वीकार किया कि सहायक शिक्षक भर्ती 2019 की चयन सूची में विसंगतियां हैं। सरकार ने कोर्ट से यह भी कहा है कि विसंगतियों को लेकर नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर से जवाब मांगा गया है। एनआईसी का जवाब मिलने के बाद जरूर कार्रवाई की जाएगी। सरकार की तरफ से कहा गया है कि 31,277 पदों पर भर्तियों का सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन एसएलपी में पारित आदेश के तहत पुनरावलोकन किया जा सकता है। तो दोस्तों 31,277 पदों में चयनित अभ्यर्थियों को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि इसमें अभी भी संशोधन हो सकता है। कुछ अभ्यर्थियों को बाहर किया जा सकता है जिनका चयन अवैध रूप से हुआ है, और साथ ही साथ कुछ अन्य योग्य अभ्यर्थियों का इसमें चयन हो सकता है। बीपीएड के लिए अब 20 तक कर सकेंगे आवेदन। यहाँ पर आप देख रहे हैं पूर्वांचल विश्वविद्यालय बीपीएड सत्र 2020-22 में दाखिले के लिए 20 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। पब्लिक महिला शहर डिग्री कॉलेज बरामदपुर मोहम्मदाबाद गोहना मऊ को सिर्फ महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये देख रहे हैं इस कॉलेज को आरक्षित कर दिया गया है, और बीपीएड में यदि पूर्वांचल विश्वविद्यालय से आप आवेदन करना चाहते हैं तो जरूर आवेदन करें। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है 20,000 महिलाओं को मिलेगा रोजगार। जिले में सभी 20 विकास खंडों में समूह की महिलाओं को दी जा रही है ट्रेनिंग। ये प्रयागराज की खबर है। पोषाहार बनाकर स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं आंगनवाड़ी केंद्र तक पहुंचाएंगी। इसके लिए 1834 स्वयं सहायता समूहों को चिन्हित किया गया है। उन्हें कोटे में दुकान से चावल और गेहूं मिले। दाल का क्रय समूह की महिलाएं स्थानीय स्तर पर करेंगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं 20,000 महिलाओं को उत्तर प्रदेश में रोजगार मिलने जा रहा है। सभी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये एक अच्छी खबर है, और उत्तर प्रदेश की माननीय योगी आदित्यनाथ सरकार महिलाओं सुरक्षा पर, उनके रोजगार पर पर्याप्त ध्यान दे रही है, और भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। चयनित अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। सीएम आवास पर ग्राम पंचायत व विकास अधिकारियों का फूटा गुस्सा। परिणाम निकलने के 1 वर्ष बाद भी भर्ती नहीं होने से नाराज ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षकों ने सोमवार को सीएम आवास के निकट प्रदर्शन किया। इस पर पुलिस ने उन्हें लौटने की हिदायत दी, मगर वे नहीं माने। ऐसे में सबको हिरासत में ले लिया गया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मई जून 2018 में नौकरी के लिए जगह निकाली थी। इसके बाद 22 और 23 दिसंबर को उसी वर्ष परीक्षा भी करा दी थी। तो दोस्तों आप जान रहे हैं कि 2018 में परीक्षा कराई गई थी वीडियो की, ग्राम विकास अधिकारी की, किंतु अभी तक उसका परिणाम जारी नहीं किया गया है। परिणाम जारी भी किया गया किंतु नियुक्ति दी नहीं गई है, और ऐसे अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे, अपनी बात कह रहे थे, किंतु इनको दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया और इनको जो है भगा दिया गया है। इसके बाद लेखाकार लिपिक को किया निलंबित। यहाँ पर एक देख रहे हैं, एक बहुत ही अच्छी खबर है। नगर निगम लखनऊ से 14वें वित्त आयोग की राशि में हुए विकास कार्यों के भुगतान की पत्रावली को दबाए रखने के आरोप में नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी ने लेखा विभाग में तैनात लेखाकार एस.के. गुप्ता और प्रथम श्रेणी लिपिक रजनीश सक्सेना को निलंबित कर दिया है। तो इन दो अधिकारियों को फाइल दबाने के कारण, फाइलों को निलंबित करने के कारण निलंबित किया गया है। तो इस प्रकार की कार्रवाई होती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि अधिकारियों द्वारा काम कम किए जाते हैं, फाइल ज़्यादा लटकाई जाती हैं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, शिक्षक नहीं फिर भी तैयार कराया प्रश्न पत्र। ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की खबर है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में संविदा शिक्षकों का मामला है। साल भर से उनको वेतन का भुगतान नहीं किया गया, किंतु उनसे प्रश्न पत्र तैयार कराया गया है। तो जब विश्वविद्यालय उनको शिक्षक नहीं मानता है तो प्रश्न पत्र क्यों तैयार कराया है? ये मामला संपूर्णानंद विश्वविद्यालय का है। 31,000 बच्चों को नहीं मिले यूनिफॉर्म। आप जान रहे हैं ठंडी कड़ाके की पड़ रही है, और जो ठंडी दिसंबर में पड़ती थी इस साल तो नवंबर में ही पड़ रही है, किंतु अभी तक जो है यूनिफॉर्म छात्रों को वितरित नहीं हो पाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं जिले के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में अध्ययनरत 31,000 बच्चों को अभी तक यूनिफॉर्म नहीं मिले हैं। यह स्थिति तब है जबकि शासन स्तर से सभी बच्चों को यूनिफॉर्म वितरण की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक निर्धारित की गई थी, और 30 अक्टूबर तक बच्चों को 30 सितंबर तक निर्धारित की गई थी, और 30 अक्टूबर तक बच्चों को एक स्वेटर वितरित करने के निर्देश दिए थे। यह कार्य भी अब तक पूरा नहीं किया जा सका है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, गजब 33 साल की सेवा में महज 7 छुट्टियां। तो दोस्तों ऐसे भी शिक्षक उत्तर प्रदेश में है। एक तरफ तो बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जो शिक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रखे हैं, दूसरी तरफ वही जो है शिक्षा जगत के भगवान ही कहेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं
कि एक ऐसे भी शिक्षक है सत्य प्रकाश राय जी, जो अपने पूरे कार्यकाल में टीजीटी के शिक्षक थे। पूरे कार्यकाल में सिर्फ 7 दिनों की छुट्टी इन्होंने लिया है और स्टार्टिंग के 20 वर्ष तक कोई छुट्टी नहीं लिया है। ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। ऐसे शिक्षक शिक्षा जगत में संपूर्ण भारत में पूजनीय है। ऐसे शिक्षकों को सम्मान सरकार द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए, ताकि शिक्षकों का प्रोत्साहन बढ़े और ऐसे ही कार्य करने को वो प्रेरित हो। अगली खबर है कोरोना टीके का काउंटडाउन शुरू, बच्चों युवाओं के टीके का पर परीक्षण शुरू। यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी देशों में टीके के परीक्षण की तैयारियां शुरू हो गई हैं और बहुत ही जल्दी टीका आने की उम्मीद है। यहाँ पर देख रहे हैं ब्रिटेन की तैयारी, सरकार द्वारा 6 वैक्सीन की 35 करोड़ खुराक खरीदने की योजना। क्रिसमस से पहले वैक्सीन की 1.4 करोड़ खुराक मिलेगी। टीके की दोनों खुराक 3 से 4 सप्ताह के अंदर दी जाएगी। देश भर में नाइटिंगेल टीकाकरण केंद्र बनाने की तैयारी की जा रही है। इसी तरह से अमेरिका में देखें, भारत में देखें, बांग्लादेश में देखें, सभी देशों में वैक्सीन की तैयारियां हो रही है और ये वैक्सीन सभी को बहुत ही जल्दी मिल जाएगी और बहुत ही जल्दी कोरोना से निजात संपूर्ण विश्व में पा लिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।